अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, व्हाट? ओके। क्या हुआ? रीत मैडम, आज आपने ऑफिस में पेमेंट के चेक्स भी साइन नहीं किए। आपको पता है ना वो पेमेंट कितना जरूरी है सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस को ठीक से चलाने के लिए। वो मैं यहाँ से जाके साइन करने वाली थी। पर तुम तो ऑफिस से ही आ रही हो ना? हाँ बुआ जी, पर मैं ऑफिस राघव के बेल के पेपर्स कलेक्ट करने गई थी और मैं वो पेपर्स जो तुम यहाँ पर टाइम पर नहीं ला पाई। चलिए मिस्टर राघव। रुकिए इंस्पेक्टर, लगता है रीत मैंने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देके गलती कर दी। सही कहते हैं लोग, बड़े बड़े फैसले जवानी के जोश में नहीं, तजुर्बे से लेने चाहिए। बुआ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज से आप मेरी कंपनी संभाल सकते हैं? बल्कि आज से क्या, अभी से। वकील साहब, आप पावर ऑफ अटॉर्नी के नए पेपर्स बनवाइए बुआ जी के नाम पे, मैं साइन कर दूंगा। जैसा तू ठीक समझे। I'm sorry राघव। अच्छा हुआ आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बुआ जी को दी थी, मुझे चाहिए भी नहीं थी, पर प्लीज मुझे गलत मत समझिए। चलिए इंस्पेक्टर। इसे कहते हैं शह और मात। अरे शारदा, अरे बजाओ बजाओ। बंद करो। शारदा, ये तो राघव के आने की खुशी में बजा रहे। राघव आज घर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे बेल नहीं मिली है, उसे अभी भी जेल में ही रहना होगा। शारदा, बुआ जी बता क्यों नहीं राघव भैया घर क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं जरूरी पेपर्स लेकर टाइम पे कोर्ट नहीं पहुंच पाए, इसलिए राघव की बेल की हियरिंग नहीं हो पाई। आप कोई मौका नहीं छोड़ती ना मेरे भैया से बदला लेने का, वरना जो इंसान अपने काम में कभी गलती नहीं करती, स्पेशली जब उनके मायके की बात हो, इनफैक्ट वहां तो टाइम से पहले आ जाती है, टाइम छोड़ो बिना बुलाए आ जाती है। लेकिन जब मेरे भैया की बात होती है तो वही सेम इंसान इतनी गलतियां हमेशा कैसे कर सकती है? वो इसलिए कि आपको मेरे भैया की परवाह ना कल थी रीत चौधरी और ना ही आज। उन्नति बेटा, शांत हो जाओ। जो होना था सो हो गया, अब रीत को बुरा भला कहने से क्या मिलेगा? उन्नति, शारदा समझाओ इसे। क्या समझाओ? धर्म जी, जो होना था वो हो गया, इस पर आज बात खत्म नहीं होगी। क्योंकि आज जो रीत ने किया है
उसका सीधा अंजाम मेरा राघव भुगतेगा। वो एक एक पल जो मेरा बेटा राघव जेल में बिता रहा है ना, वो एक एक पल मेरे लिए मौत से भी बढ़कर है। मम्मी जी, हम सब आपका दर्द समझ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि रीत ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। सॉरी बिग सिस्टर लो, सामने वाला क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाला क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। और जो आज रीत ने किया है, इनफैक्ट जो आज रीत ने नहीं किया है, उसकी वजह से राघव ब्रो अभी भी जेल में है और भगवान जाने पता नहीं कब तक जेल में रहेंगे। आप सही कह रही है दिव्या भाभी, इंसान क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको और बाकी सबको ऐसा लगता है कि मुझे राघव की परवाह नहीं है या मैंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि उन्हें चोट पहुंचे, तो शायद आप सब लोग अभी तक मुझे जाने ही नहीं हो। मैं वादा करती हूँ आपसे, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं राघव को सिर्फ जेल से बाहर नहीं निकालूंगी। उनके ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा है उसे भी हटाऊंगी। उन्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मिस मुरैना, कभी कभी तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ओह माय गॉड, मम्मी जी ने मुझे चूटी काटी। भौमिक, शफीक की अम्मी कैसी हैं? उन्हें कहना उनके बेटे की जगह तो हम नहीं ले पाएंगे, पर उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। भाई वो ना तो किसी से बात कर रहे हैं ना किसी से मिल रहे हैं। आज भी उन्होंने मेरी तरफ तब देखा जब मैंने उनसे कहा कि आज आप उनसे मिलने आएंगे। अब तो मुझे शायद बेल भी न मिल पाए। भौमिक, याद है जब म्युनिसिपैलिटी का स्कूल बनवाया था मैंने, तो वो अकेली थी जिन्होंने मेरे लिए नारियल फोड़ा था। हाँ भाई, और शफीक इस बात से इतना नाराज था कि उसकी अम्मी ने जितने लड्डू बनाए थे सब आपको खिला दिए थे। अपने लिए एक भी लड्डू नहीं रखा था उन्होंने। भाई, आप उन सब की हिम्मत हो। उन्हें पता है जब तक आप उनके साथ हो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भौमिक, अभी तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है भाई, आप अपना ख्याल रखना। अबे वो रॉकेट की तरह आग उगलने वाली तेरी बीवी एकदम फुलझड़ी निकली, कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए, ऊपर से हमको धमका के गई थी। अब अगर तुम दोनों में से अपनी जुबान से किसी ने एक शब्द भी निकाला ना, तो इस जेल में इतनी चीखें सुनाई देंगी कि बाकी सब शोर से बहरे हो जाएंगे। देखिए, अगर आप मुझे बता दें कि मदन ट्रक ड्राइवर कहाँ गया है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं टीवी पे आपके एरिया की ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगी ना, म्युनिसिपैलिटी वाले फौरन यहाँ आके सारा कचरा साफ करके जाएंगे। देखिए, मदन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से अपना सामान लेके स्टेशन की ओर निकला है। स्टेशन? हाँ, वो शहर छोड़ के बाहर जा रहा है ना, इसलिए। चल विराज, थैंक यू सो मच। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।